हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो हमें बोला गया है कि आपको प्राइम नंबर बताने हैं, कंपोजिट नंबर बताने हैं लेस देन 20। ओके, तो हम दो टेबल्स बना लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स एंड यहाँ हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स। लेस देन 20 हमें लिखना है, तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, राइट। देन हमारे पास आता है 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। 2 के बाद आता है 3 हमारा प्राइम नंबर होता है। 4 क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्ट 2 कोई भी इवन नंबर अगर हम बात करते हैं तो उसका एक फैक्टर 2 होता है, इसलिए सभी इवन नंबर एक्सेप्ट 2 कंपोजिट नंबर ही होते हैं, राइट। तो 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 आएगा कंपोजिट नंबर्स में। नेक्स्ट 5 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। देन 6 इवन नंबर है तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। देन आया 7 हमारा प्राइम नंबर होगा। देन इवन नंबर है 8 तो 8 हमारा कंपोजिट हुआ। 9, अब हम बात करेंगे 9 हमारा किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, राइट। तो 9 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। 9 के बाद 10 हमारा इवन नंबर है तो कंपोजिट नंबर हुआ। देन हम बात करते हैं 11 की। 11 के हमारा 1 और 11 2 ही फैक्टर्स हैं तो 11 भी हमारा प्राइम नंबर हुआ। देन 13 की बात करते हैं। 13 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 13 के फैक्टर नहीं है मोर देन 2, 13 के 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 13। देन 15 हमारा किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, राइट। तो 15 क्या हुआ, 15 कंपोजिट नंबर हुआ। 16 इवन नंबर है तो 16 कंपोजिट नंबर हुआ। 17 के 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 17 खुद, तो 17 हमारा प्राइम नंबर हुआ। 18 इवन नंबर है तो हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। देन बात करते हैं 19 की। 19 के हमारे 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 19 खुद, तो 19 हमारा प्राइम नंबर हुआ, राइट। एंड हमें क्वेश्चन में पूछा गया था लेस देन 20, ओके। तो 19 तक हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स यहाँ लिख दिए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What is the greatest prime number between 1 and 10? ओके, तो 1 and 10 के बीच में उन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, राइट। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है तो हमें 1 से स्टार्ट करने के बजाय हम 10 से देखते हैं। 10 हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इवन नंबर है। 9 हमारा 3 के टेबल में आता है तो 9 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है। 8 हमारा इवन नंबर हुआ, राइट। 8 से पहले क्या आता है, 8 से पहले आता है 7 एंड 7 के क्या 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 7। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, हमारा क्या होगा, आंसर इज 7, राइट। 7 इज द आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक नंबर गिवन है एंड हमें उस नंबर को एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। क्योंकि हमें ओड प्राइम्स की बात की गई है एंड हमारे पास इवन प्राइम में सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2, यानी कि हमें 2 नंबर का यहाँ यूज नहीं करना है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ओड ही होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, और उसमें हमें 2 प्राइम नंबर को यूज नहीं करना है, राइट। तो 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर लिस्ट में 1 से अगर हम प्राइम नंबर देखना स्टार्ट करते हैं तो 2 आता है सबसे पहले। 2 का तो हमें यूज करना नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, 3। ओके, तो हम देख लेते हैं कि अगर मैं 44 में से 3 को माइनस करती हूँ तो हमारा क्या आएगा, 41, राइट। तो 3 भी एक प्राइम नंबर है एंड 41 भी एक प्राइम नंबर है। तो मैं 44 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3 + 41, राइट। 3 भी एक प्राइम नंबर है एंड 41 भी प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, ओड प्राइम्स हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं। अगर मैं 36 में से जो मेरा 3 एक प्राइम नंबर है उसको अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 33, राइट। बट 33 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट।
तो इसमें तो 36 को मैं 3 प्लस समथिंग ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। ओके, तो मुझे नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5। तो मैं 36 में से -5 करके देखती हूँ, मेरे पास आएगा 31, एंड 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 31, राइट। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 प्लस 31 हमारा क्या आएगा, 36। बोथ आर ओड प्राइम्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें 24 गिवन है, तो 24 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 21 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं 24 माइनस 5 करती हूँ, मेरे पास क्या आएगा, 19 एक प्राइम नंबर है, तो 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 प्लस 19, राइट। 5 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, एंड बोथ आर ओड प्राइम्स। ओके, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 19। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 18 माइनस 3 इज 15 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 18 माइनस 5 करके देखेंगे, क्या आएगा, 13 आएगा। 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 13, राइट। तो 18 को हमने लिखा है सम ऑफ 5 प्लस 13, बोथ आर ओड प्राइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। यानी कि हमें कुछ पेयर्स देने हैं, 3 पेयर्स हमें बताने हैं प्राइम नंबर्स के, एंड उन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का। ओके, तो हम देखते हैं प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से थे। सबसे पहले 2 था, 2 के बाद हमारे पास 3 था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है, यानी कि ये पेयर हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5, तो 5 को अगर हम 3 से माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, डिफरेंस हमारा कितना आएगा, डिफरेंस हमारा आएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ओके, तो हमारा एक पेयर क्या बना, 5 एंड 3 का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7। तो अगर मैं 7 माइनस 5 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 2। तो हम नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बनेगा, 7 एंड 5 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है। 7 के बाद आता है 8 नहीं होता, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 11 हमारा आता है, लेकिन 11 माइनस 7 हमारा 2 नहीं है। 11 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13, एंड 13 माइनस 11 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, राइट। तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्या हुआ, 13 एंड 11, राइट। तो दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ओके, तो हमें बताना है कि इन सभी जो भी नंबर्स हमें गिवन है उसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 23 के क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 23, 2 ही फैक्टर्स हुए, तो 23 हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर। नेक्स्ट 51 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 1 3, देन 21, 3 7 21, राइट। तो 51 हमारा 3 के टेबल में आता है, राइट। तो 51 हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, 51 हमारा क्या है, 51 इज कंपोजिट, राइट। सी बार देखते हैं 37 के हमारे पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 37, तो 37 क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। नेक्स्ट 26 इवन नंबर है, तो इसका एक फैक्टर हमारा 2 होगा, तो 26 हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर, आंसर इज ए पार्ट एंड सी पार्ट, राइट। ए इज 23, सी इज 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। हमें क्या करना है, हमें 100 से लेस देन वाले 7 consecutive composite numbers बताने हैं इन सच अ वे कि उन 7 consecutive composite numbers के बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए, राइट।
तो क्योंकि यहाँ बात 100 की गई है, यानी कि 100 से लेस, तो ये बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे एंड कंपोजिट नंबर्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम क्योंकि प्राइम नंबर्स हमारे कंपेरेटिवली कम होते हैं, तो अगर हम प्राइम नंबर्स को लिख लेंगे तो प्राइम नंबर्स का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किन दो प्राइम नंबर्स के बीच में हमारे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो हम प्राइम नंबर को लिख के देखते हैं, 100 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम लिखते हैं और उनके बीच का डिफरेंस करेंगे। जहां भी डिफरेंस 7 होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उन दो प्राइम नंबर्स के बीच में 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स दिखते हैं। फर्स्ट इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, then 11, then 13, then 17, then 19, 23, 29, and then 30 नहीं होता है, 31, then 37, then 41, then 43, उसके बाद आता है 47, and then 53, then 59, उसके बाद आता है 61, then 67, then 71, 73, and then 79, उसके बाद आता है 83, then 89, उसके बाद आता है 97. So these are all the prime numbers less than 100. ओके, तो अगर हम दो प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस करेंगे और एंड अगर वो 7 आता है तो इसका मतलब उन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आए हैं। ओके, तो हम देखते हैं, इसके बीच में डिफरेंस 1 है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इनके बीच 2 का है, इसके बीच 2 का है, इन दोनों के बीच कितना है, 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है, एंड देन 17 एंड 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसके बीच में हमारा कितना डिफरेंस आएगा, 23 माइनस 19, 4 का डिफरेंस आएगा। इसके बीच में हमारा कितना डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। इनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 2 का, इनके बीच में 6 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 4 का। एंड देन 41 एंड 43 के बीच में 2 का डिफरेंस आएगा। इसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 4 का। इनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 6 का। इसके बीच में डिफरेंस आएगा 6 का। इसके बीच में डिफरेंस आएगा 2 का। इसके बीच आएगा 6 का। 67 एंड 71 के बीच में डिफरेंस आएगा 4 का। देन इन दोनों के बीच आएगा 2 का। इसके बीच डिफरेंस आएगा 6 का। इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे 79 एंड 83 के बीच में आएगा 4 का। देन 83 से लेके 89 के बीच में हमारा डिफरेंस आएगा 6 का। देन 89 से लेके 97 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 89 से अगर हम 97 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17, 8, राइट, 8 का डिफरेंस आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करती हूँ 89 की, तो 89 तो मेरा प्राइम नंबर है, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96 एंड उसके बाद 97 तो मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो डिफरेंस इसके बीच में, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आया था, 8 आया था। तो बीच में उसके कितने नंबर्स होंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो इनके बीच में हमें कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिले, 7, एंड दीज 7 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 का आंसर क्या होगा, दैट इज 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ओके, दीज आर दोज नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी किसी की भी अगर जैसे यहाँ 6 का डिफरेंस आया था तो उनके बीच में कितने कंपोजिट नंबर हुए, 5 हुए, राइट। तो कहीं भी हमारा किसी भी केस में 8 नहीं आ रहा है, सिर्फ 89 और 97 के बीच में हमारा डिफरेंस जो है वो 8 आ रहा है, यानी कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।